नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। फिर से एक बार हाजिर हैं एक और शानदार वक्तव्य लेके आप सभी के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए रिव्यू करते हैं हमारा आज का वक्तव्य, जो है मीडिया के असली चेहरे पर जिस दौरान बहुत सारी समस्याएं भारत और पाकिस्तान के बीच आके खड़ी हुई हैं, उस समय पर भी मीडिया का क्या रुख है, किस तरह से मीडिया इन चीज़ों को प्रस्तुत कर रहा है। देखते हैं इस वक्तव्य के द्वारा। अपने रिव्यूज़ कमेंट्स हमें बताइएगा और हमारे रिव्यूज़ देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, हमारे साथ बने रहें अंत तक इस वीडियो के, जिससे आप हमारे रिव्यूज़ और रिएक्शंस को अच्छे से देख पाएँ। 8 मई की रात भारत के गोदी मीडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि 9 मई की सुबह भारत के रक्षा मंत्रालय को हिदायत जारी करनी पड़ती है कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग ना करें। यही हिदायत 26 अप्रैल को सूचना मंत्रालय जारी कर चुका है। लेकिन जिस तरह से 8 मई की शाम गोदी मीडिया ने अनाप शनाप कवरेज किया, 14 दिनों के भीतर अब रक्षा मंत्रालय को वही हिदायत जारी करनी पड़ रही है कि सेना की ब्रीफिंग में जो बताया जा रहा है उसी का इंतजार कीजिए और सूत्रों के आधार पर जानकारी साझा न करें। रक्षा मंत्रालय ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सारे मीडिया चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म या कोई भी व्यक्ति रक्षा मामलों से जुड़े ऑपरेशन का लाइव कवरेज ना करें, सेना की गतिविधियों को ना दिखाएं, इससे सेना को नुकसान हो सकता है। आतंक विरोधी कार्रवाई के मामले में कवरेज करते हुए जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है। 8 मई की रात जिस तरह से गोदी मीडिया ने झूठी खबरों का प्रसारण किया है, जनता के बीच अफरा तफरी मचाने वाली खबरों का प्रसारण किया है, उसे लेकर हर जगह बात हो रही है कि क्या यही हमारा मीडिया है। जिस तरह से जम्मू पर हमले और कराची पर कब्जा हो गया की खबरों को पेश किया गया, उससे हर तरफ भ्रम फैल गया। एक तरफ भारत पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का जवाब देने में लगा है, लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया की झूठी खबरों ने उसकी परेशानी बढ़ा दी है। तभी रक्षा मंत्रालय को याद दिलाना पड़ा कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट ना करें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है उसका इंतजार करें। इधर देश में यह सब हो रहा है और उधर भारत ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का दुनिया भर में जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत के राजदूत विदेशी चैनलों पर जाने लगे हैं और सभी सवालों के जवाब शालीनता और धीरज के साथ दे रहे हैं। इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आप दर्शक देख सकें कि इस वक्त जब पाकिस्तान भारत पर घात लगाने की कोशिश में है, उस समय दुनिया के सामने अपनी बात कैसे रखनी चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि गोदी चैनलों पर जो झूठ चल रहा है, उन्माद चल रहा है, उससे सूचनाओं को लेकर उनका मजाक उड़ेगा और भारत के राजदूतों को परेशानी हो सकती है। इन सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। युद्ध के समय समाचार माध्यमों की विश्वसनीयता ऐसे ही संदेह के दायरे में होती है, लेकिन गोदी चैनलों ने सबसे पहले विश्वसनीयता को ही ध्वस्त कर दिया ताकि किसी को संदेह ना रहे कि खबर सच्ची भी है। उनका बेलगाम होकर झूठ बोलना भारतीय राजदूतों और सरकार के प्रवक्ताओं की मेहनत पर पानी फेर सकता है। कराची पर कब्जा से लेकर आधा पाकिस्तान साफ हो गया। इस तरह की झूठी और अपुष्ट खबरें चलाकर टीआरपी तो बटोरी जा सकती है, लेकिन धारणाओं की जंग नहीं जीती जा सकती। जिस तरह से चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ सायरन बज रहे हैं, संभव है कि असली सायरन बजने पर जनता कंफ्यूज हो जाए और यकीन ना करे सोफे पर बैठी रह जाए। इस तस्वीर को 8 मई की शाम विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। स्काई न्यूज से बातचीत में लंदन में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने उसी तस्वीर को दिखाकर बताया कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है। तथ्यों के साथ वे तर्क कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया को दबाव बनाना चाहिए। यह काम दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 साल पहले करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। सीएनएन पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत के हमले का यही उद्देश्य था कि पहलगाम में जिन्होंने हमला किया उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। जब पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है और क्या यह पाकिस्तान
पाकिस्तानी मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच कोई युद्ध है, तब विनय मोहन क्वात्रा, भारत के राजदूत, ने साफ साफ कहा कि हमारा युद्ध आतंक के खिलाफ है। भारत का युद्ध आतंकियों और पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। दोनों ही राजदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि भारत को कराची पर कब्जा करना है या पाकिस्तान की सरकार में तख्ता पलट करनी है। आप सभी सोचिए कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है। भारत सरकार की पहले दिन से क्या लाइन है? यही कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित है। भारत ने युद्ध करने की किसी भी भाषा या परिभाषा से खुद को अलग रखा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? भारत की कार्रवाई के बहाने अपनी तरफ से युद्ध में बदल दे रहा है। तो क्या भारत का नुकसान नहीं कर रहा? अगर भारत ने कराची पर कब्जा ही कर लिया है तो इतना बड़ा दावा क्या सरकार नहीं करेगी? अमेरिका से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक कहीं से इस बात को लेकर आवाज नहीं आई और खुद पाकिस्तान रो रहा होता कि भारत ने कब्जा कर लिया है। इतनी झूठी खबरें चली हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं। अनंत गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक हैं। एक अखबार के निदेशक को ट्वीट करना पड़ा कि ऐसे समय पर टीवी नहीं देखना मुश्किल होता है, लेकिन कल रात के बाद मैं जोर देकर यह सुझाव देता हूं, टीवी मत देखिए। उम्मीद है अनंत गोयनका रामनाथ गोयनका पुरस्कार के लिए इन चैनलों से एंट्री स्वीकार नहीं करेंगे, ना मांगेंगे। तो इसी देश के एक बड़े अखबार के निदेशक को कहना पड़ रहा है कि आप टीवी मत देखिए। आपको याद होगा कई साल पहले अदानी पूर्व एनडीटीवी में काम करते हुए मैंने कहा था गोदी मीडिया मत देखिए, देखना बंद कर दीजिए। तब लाखों लोगों ने गोदी चैनलों को देखना छोड़ दिया। जिस वक्त में पत्रकारिता को विश्वसनीय होना था, उसी वक्त में चैनलों की पत्रकारिता का यह हाल है कि एक अखबार के निदेशक को सरेआम कहना पड़ता है टीवी मत देखिए। आखिर कैसे अखबारों में छपा है कि भारत ने कराची तबाह कर दिया, आधा पाकिस्तान साफ कर दिया, पाकिस्तान में भारत की सेना घुस गई। बात यह है कि इससे लोगों को खुशी हो सकती है, सेना पर गर्व हो सकता है, लेकिन खबर तो सच्ची होनी चाहिए। क्या आप यह चाहते हैं कि सेना को लेकर झूठी खबरें बताई जाएं ताकि आप खुश होते रहें? ये चाहते हैं आप? सेना ने ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं की। 9 मई की सुबह सुबह सेना का ट्वीट आया है। इस ट्वीट में पाकिस्तान के किसी भी शहर पर किसी भी प्रकार के हमले की कोई बात नहीं कही गई है। आप पढ़िए सेना ने क्या कहा है। सुबह 7:58 पर सेना ने लिखा, 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान की ओर से पूरी पश्चिमी सीमा पर जगह जगह ड्रोन और अन्य उपकरणों से हमला हुआ। एलओसी पर कई जगह पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ड्रोन हमलों को कामयाबी से रोक दिया गया और उल्लंघनों का उचित जवाब दिया गया है। कितनी शालीन, संयमित और परिपक्व जवाब है भारत की सेना का। भारत की सेना की दुनिया में अपनी एक साख है, उसकी एक गरिमा है। सेना ने यही कहा कि पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसके हमले को रोकने और जवाब देने की बात है। लेकिन गोदी चैनलों ने सेना को पाकिस्तान में घुसा दिया और शहरों को तबाह करवा दिया। इस झूठ से किसका भला हो रहा है? आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी चैनलों के झूठ से न लड़ सकते हैं न जीत सकते हैं। मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं कि टीवी 9, न्यूज नेशन और जी न्यूज में किसका कवरेज बेस्ट है और किसकी खबर ज्यादा झूठी है, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं। इतनी झूठी खबरों का सोर्स क्या है? इन चैनलों को कैसे पता चल रहा है कि कराची पर कब्जा हो गया है? इस वक्त यही पता करना मुश्किल हो चला है। मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा कि जी न्यूज ने न्यूज नेशन को पीछे छोड़ दिया है या न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को पीछे छोड़ दिया है। पता करना चाहिए कि इन चैनलों के दर्शकों के बीच तंबाकू, गुटखा, सुर्ती की खपत कितनी बढ़ गई है। यह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम ओरिजिनल थंबनेल आपको नहीं दिखा रहे, हो सकता है तीनों चैनलों को बुरा लग जाए, इसलिए उनके थंबनेल पर जो लिखा है उसका संग्रह आपके लिए किया है। उसकी प्रस्तुति बदली है मगर लिखावट, हेडलाइन का टेक्स्ट सेम है।
न्यूज नेशन ने एंटायर नेशन को बताया है कि पाकिस्तान के 5 शहर तबाह हो गए और टीवी 9 ने बताया है पाकिस्तान के 25 शहर तबाह हो गए। आईएनएस विक्रांत उड़ाया कराची एयरपोर्ट, पाक के 4 फाइटर प्लेन सेना ने गिराया। पाकिस्तान के 5 शहर नक्शे से हुए गायब, भारत के कब्जे में आया पीओके, डर कर भाग गए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर। मैच होने से पहले उड़ा दिया पाकिस्तान का स्टेडियम। टीवी 9 की ये हेडलाइन है, भारत का पलटवार, पाकिस्तान के 25 शहर तबाह, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट में जबरदस्त हमला, आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को किया तबाह। सुबह सुबह पाकिस्तान के 6 शहर पर टूट पड़ी भारतीय सेना। अब जी न्यूज की हेडलाइन देखिए, पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा, कराची नक्शे से गायब, पाकिस्तान का आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया तख्ता पलट, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, भारत का खौफ, बंकर में छिपे शहबाज हाफिज, मिली लोकेशन। सुबह सुबह भारत ने उड़ा दिए पाकिस्तान के कई शहर। न्यूज नेशन के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ भाग गए हैं और जी न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की लोकेशन मिल गई है। क्या आप तय कर सकते हैं कि किस चैनल को पुरस्कार दिया जाए, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भागने की खबर बताई या जिसने उनके लोकेशन मिलने की खबर बताई? इन 3 चैनलों के थंबनेल से आपको क्या पता चला? यही कि भारत ने कम से कम पाकिस्तान के 5 और अधिकतम 31 शहरों को तबाह कर दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर कराची तक भारत के कब्जे में आ गया है। जी न्यूज का चयन इसलिए किया क्योंकि हाल ही में फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के बारे में जब सारी खबरें झूठी निकली, सीबीआई ने सबूत न मिलने पर उनके खिलाफ केस बंद कर दिए, तो जी न्यूज के संस्थापक और अब खुद को मेंटोर कहने वाले सुभाष चंद्रा ने रिया से माफी मांगी। इसके बाद भी जी न्यूज ने कोई सुधार नहीं किया। लगता है सुभाष चंद्रा अपना चैनल नहीं देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें एक और माफीनामा लिखना पड़ जाए। 8 मई की रात गोदी चैनलों पर झूठ की बम्बार्डिंग हो गई। ऐसे बम्बास्टिक झूठ बोले गए कि दर्शक परेशान हो गए कि सही खबर क्या है। हमने आपको 3 चैनलों के थंबनेल के बारे में बताया, लेकिन और मेहनत करेंगे, आप भी करेंगे तो पता चलेगा कि सभी चैनल इस तरह की हरकत करते रहे। आपको यह अंतर समझना होगा कि गोदी मीडिया झूठी खबरें चलाकर, अनाप शनाप दावे कर भारत का भला नहीं कर रहा है। आप भारत के साथ एकजुटता खड़े रहें हैं भी, लेकिन इस गोदी मीडिया के झूठ का साथ कैसे दे सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी को भी तुरंत संपादकों को बुलाकर बात करनी चाहिए कि यह सब क्या चल रहा है। भारत का पक्ष इन चैनलों से गायब है और भारत के पक्ष के नाम पर इनके एंकर अपनी अपनी मनगढ़ंत बातें चला रहे हैं। उम्मीद है आप इतनी सी बात समझने की स्थिति में अब भी हैं। यह अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, इन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया कि खुफिया जानकारी के मुताबिक कम से कम 2 रॉकेट गोल्डन टेम्पल की ओर आ रहे थे, जिन्हें गिरा दिया गया। इन बातों से कितनी अफरा तफरी मच सकती है? इस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक लंबा जवाब लिखा है कि सरकार के पक्ष के बिना छापी गई इस झूठी सूचना को हटाइए। सरकार ने अपनी तरफ से उन 15 सैन्य ठिकानों की जानकारी दी है जिन्हें 7 मई की रात निशाना बनाने की कोशिश की गई, मगर इस व्यक्ति ने खास तौर पर इस तरह से जानकारी दी है कि जैसे अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब ही एकमात्र निशाना थे। मौजूदा हालात में इस तरह का दावा बहुत गंभीर और आपत्तिजनक है। सरकार को ऐसी भ्रामक जानकारियों, फेक न्यूज और अफवाहों पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह की झूठी जानकारी फैलाकर जानबूझकर आम जनता में घबराहट और भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। समिति ने मांग की है कि इस मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाए। अपनी तरफ से पीआईबी ने भी ऐसे भ्रामक वीडियो का खंडन किया है जिन्हें अमृतसर का बताया जा रहा था। बताया है कि यह तस्वीर 2024 में जंगलों में लगी आग की है। यही नहीं, इन सब को पता है कि झूठ से जनता में बेचैनी बढ़ रही है, तो अब यह झूठ को ही राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति बताने में जुट गए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सरकार के समर्थक हैंडल से एक्स पर झूठी खबरें फैलाने वाले गोदी मीडिया की तारीफ की जा रही है। ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने ऐसे कुछ हैंडल का उदाहरण दिया है। जयपुर डायलॉग ने लिखा है कि सूचना की जंग में धारणाएं ही युद्ध का मैदान है।
झूठी या सच्ची। अगर ऐसी खबर है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बताइए, वायरल कर दें, पाकिस्तान में घबराहट फैलने दें, भारत के नुकसान की सच्ची खबर को भी दबा दीजिए। ये पत्रकारिता नहीं, यह युद्ध है। लिखते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर मैटर्स। हर पोस्ट एक गोली है। अय्यर ने भी इस तरह का ट्वीट कर अब डिलीट कर दिया है। उसमें तो जनाब लिख रहे थे कि जो भी फेक न्यूज को पकड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, इस तरह की दलीलें दे रहे थे। भूल गए कि पीआईबी जो सरकार की संस्था है वह भी फेक न्यूज को पकड़ने में लगी हुई है। युद्ध में प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा झूठ नहीं बोला जाना चाहिए कि तुरंत और आसानी से पकड़ में आ जाए। आमतौर पर युद्ध के समय झूठ का प्रोपेगेंडा दुश्मन देश के नागरिकों के लिए चलाया जाता है, लेकिन गोदी चैनलों ने यह प्रयोग कर दिखा दिया कि अपने देश के नागरिकों को भी झूठी खबरों से गुमराह किया जा सकता है। इससे आप भारत की सरकार का काम आसान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। चैनल ही नहीं, उनके साथ साथ अखबारों की भी बुरी हालत है। आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इस वक्त क्यों नहीं देख रहे कि गोदी चैनलों पर झूठी खबरें चल रही हैं? उनके झूठे दावों से सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर को परेशानी हो सकती है। हमले को लेकर तरह तरह के फर्जी दावों से लोगों में बेचैनियां बढ़ रही हैं। आखिर सीमावर्ती जिलों के लोगों को सही सूचनाएं कहां से मिलेंगी? राजस्थान के बाड़मेर जिले के कलेक्टर को ट्वीट करना पड़ा कि एक निजी न्यूज चैनल द्वारा बाड़मेर में मिसाइल अटैक की खबर प्रसारित की जा रही है। इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हुई। जिला प्रशासन इसका खंडन करता है। ऐसा करने वाला निजी चैनल कौन था? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? युद्ध सरकार लड़ती है, सेना लड़ती है। मीडिया का काम माहौल बनाना नहीं होता, बल्कि सही खबरों से माहौल को जिम्मेदार और थामना होता है, ताकि सरकार बिना किसी दबाव के देश के हित में फैसला लेती रहे। सवाल है कि इस वक्त पीआईबी फैक्ट चेक कर रहा है तो वह इन गोदी चैनलों की खबरों की फैक्ट चेक क्यों नहीं कर रहा तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहा? इन चैनलों पर सेना के उपकरणों की तस्वीरें दिखाई गई हैं, ऑपरेशन डिटेल की बात हो रही है, तब भी इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। आखिर पीआईबी गोदी चैनलों को खुली छूट क्यों दे रहा? क्यों नहीं उनकी खबरों की फैक्ट चेकिंग के वक्त नाम ले रहा है? 8 मई की शाम पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट किया कि कई न्यूज चैनलों से यह सूचना दी गई कि राजौरी, जम्मू और कश्मीर में सेना की टुकड़ी पर फिदायीन हमला हुआ है। इसका खंडन करते हुए पीआईबी ने ट्वीट किया कि किसी भी कैंट में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। तब फिर उन चैनलों का नाम क्यों नहीं लिया जाता है जिन्होंने ऐसी खबर प्रसारित की, और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इसी 7 फरवरी की एक खबर है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद अब्दुल वहाब ने संसद में सवाल किया, फेक न्यूज के खिलाफ सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या किसी टीवी चैनल के खिलाफ फेक न्यूज और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए एक्शन लिया गया? इस पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जवाब दिया है कि 2022 से 25 के बीच 4 वर्षों में सरकार ने 94 मामलों में कार्रवाई की है। प्रोग्राम कोड और एडवर्टाइजिंग कोड का उल्लंघन करने वाले टीवी चैनल्स को सुझाव और चेतावनी दी गई है। माफीनामे भी जारी किए गए हैं और कुछ मामलों में ऑफ एयर करने के आदेश भी दिए गए हैं। हालत यह हो गई है कि एक ही वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है कि भारत को टारगेट किया गया, और वही वीडियो भारत में वायरल हो रहा है कि पाकिस्तान को टारगेट किया गया। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने इस तरह के वीडियो निकालकर बताए हैं। आप पीआईबी के हैंडल पर जाकर देखिए और जुबैर के एक्स हैंडल पर देखिए। पीआईबी से ज्यादा अकेले जुबैर ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ किया है। इस समय पाकिस्तान की तरफ से जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका जवाब दिया जाना चाहिए, ना कि भारत को लेकर ऐसे ऐसे दावे किए जाएं जिन्हें खुद भारत सरकार स्वीकार करने से पीछे हट जाए। अनंत गोयनका ने उन खबरों की एक पूरी सूची दी है ट्विटर पर जिन्हें उनके पत्रकारों ने पुष्टि की है। हमने इस सूची में जाकर देखा कि किन किन खबरों की पुष्टि की गई है, तो कराची को तबाह करने, पाकिस्तान के 31 शहरों को साफ कर देने जैसी खबरों का जिक्र नहीं मिला। जाहिर है अखबार ने इनकी पुष्टि नहीं की होगी। यह 9 मई के इंडियन एक्सप्रेस का पहला पन्ना देखिए और इसी के साथ आप द हिंदू का भी पहला पन्ना देखिए। जम्मू में ब्लैकआउट की तस्वीर छपी है और खबरों को
बेहद शांत और संयमित तरीके से पेश किया गया है। हिंदू में भी सामान्य सी हेडलाइन है। ऐसा इसलिए भी किया गया होगा कि उन्माद ना फैले, अफरा तफरी ना मचे, इस वक्त जनता में घबराहट ना रहे और आश्वस्त रहे जनता। अंग्रेजी के 2 अखबारों में बढ़ा चढ़ाकर दावे नजर नहीं आते, लेकिन इसी के साथ आप हिंदी के अखबार जागरण, भास्कर और उजाला देखिए। जागरण लिखता है पाकिस्तान के 9 शहरों पर जबरदस्त हमला, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक। भास्कर लिखता है लाहौर से कराची तक दहलाया। उजाला लिखता है कि पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान गिराए गए और 30 ड्रोन मिसाइलें मार गिराई गईं। आपको अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में इस अंतर से काफी कुछ पता चलेगा। हम नहीं कह रहे कि अंग्रेजी की पत्रकारिता श्रेष्ठ होती है, लेकिन हम यह भी बताना चाहते हैं कि हिंदी की पत्रकारिता कहीं से प्रेरणा स्रोत नहीं है। भारत की जनता परेशान है कि किस खबर पर विश्वास करे। एंकर जो कह रहा है वो खुद से कह रहा है या उसका कोई आधार भी है। इस समय लाखों करोड़ों लोग टीवी देखने आ रहे हैं और कहीं से उन्हें सही खबर नहीं मिल रही। भारत की सफलता के बारे में वास्तविक और ठोस रूप से बताया जाना चाहिए, लेकिन जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती हैं, गोदी मीडिया उससे आगे निकल जाता है। अगर उसे अपनी खबर पर इतना भरोसा है तो फिर इसकी पुष्टि क्यों नहीं होती कि कब्जा कहां हुआ, कराची बंदरगाह कहां कहां और किस तरह तबाह हुआ और पाकिस्तान के कितने शहर तबाह हुए। सरकार क्यों नहीं इन खबरों की पुष्टि कर रही है? किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे दावों की पुष्टि नहीं की गई। 8 मई की रात सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से हमले की इतनी खबरें चलने लगीं जिनमें से कईयों का कोई आधार नहीं था, किसी की तरफ से पुष्टि नहीं हो रही थी। एक धमाके की तस्वीर वायरल होने लग गई। दावा किया गया जम्मू एयरफोर्स बेस में हो रहे धमाकों की तस्वीर है। इसका खंडन पीआईबी ने किया या लिखा कि यह तस्वीर 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके की तस्वीर है। इसी तरह जम्मू में सेना की टुकड़ी पर हुए फिदाइन हमले की झूठी खबर का भी खंडन किया गया। पीआईबी के अलावा अन्य लोगों ने भी सक्रिय होकर जम्मू के बारे में फैलाई जा रही झूठी खबरों का खंडन किया। एक ट्वीट वायरल होने लगा कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसका खंडन करते हुए काउंटर डिसइंफॉर्मेशन सेंटर नाम के कश्मीरी संगठन ने लिखा, यह झूठी जानकारी है। एक YouTube चैनल के नाते हम कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। लिखते समय बार बार तथ्यों की जांच करते हैं। सरकार किसी YouTube चैनल के बारे में तुरंत एक्शन लेती है, बंद कर देती है, लेकिन झूठी खबरें चलाने वाले गोदी मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। गोदी मीडिया खुद को सरकार से ऊपर समझने लगा है, क्योंकि सरकार ने इन चैनलों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हमें चैनल बंद हो जाने की चिंता दिन रात रहती है, लेकिन इनके तमाम अपराधों को माफ कर दिया जाता है। इनके लाइसेंस पर कोई खतरा नहीं होता। कई लोग गोदी चैनलों के झूठ की आलोचना से आहत हो जाते हैं। हमने संकट के वक्त देश की आलोचना कर दी ऐसा समझते हैं। पहले तो हमने देश और सेना को लेकर कुछ भी नहीं कहा। गोदी चैनल देश नहीं है और अगर संकट का समय है तो उनकी जिम्मेदारी है कि सही खबर दें। ऐसी खबर ना दें कि आम जनता में घबराहट फैले, खुद रक्षा मंत्रालय को हिदायत जारी करनी पड़ जाए। युद्ध के दौरान किए जाने वाले प्रोपेगेंडा का मकसद क्या होता है? यही कि दुश्मन देश को छकाना है, लेकिन अपने ही देश से इतना झूठ बोलना कहीं से युद्ध के मकसद को पूरा नहीं करता। इनक्रेडिबल जॉब बाय रवीश कुमार जी। देखिए, मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार जी भारत के जाने माने पत्रकार हैं और इनकी भाषा शैली, जो फैक्ट्स का कलेक्शन इनके पास रहता है, जो होमवर्क ये अपना करके आते हैं, वो तो हमेशा ही लाजवाब होता है। इस पूरे वक्तव्य को देखने के बाद बहुत साफ सी एक छवि बनती है। एक वो चेहरा मीडिया का सामने आता है जो शायद नहीं दिखता लोगों को। समझिए कि इन मोटी मोटी हेडलाइंस के पीछे क्या प्रोपेगेंडा, क्या एजेंडा छुपा हुआ है। एक बेहतर नागरिक बने, एक अच्छे लोकतंत्र को स्थापित करने में हमारी मदद करें, हमारे साथ बने रहें। इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है भारत के अंदर एक अच्छी आवाज़ को बुलंद करने की, एक उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग वो हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनने जा रहा, और उनकी बातों को रखने का काम बीइंग टीचर चैनल करने जा रहा है। हमारी वीडियोस देखते रहिए और आने वाली वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली हैं। हमारी सुधा मूर्ति जी के वक्तव्य को हम एनालाइज करने वाले हैं। जो भाषण, ऐतिहासिक भाषण उन्होंने अध्यापकों की, निजी शिक्षकों के जीवन पर दिया,
उस चीज़ को मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। आप सभी को इंतज़ार कीजिए हमारी उस वीडियो का, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और दुआएं करिए हमारे उन सरहद पे खड़े हुए अफसरों के लिए, उन सिपाहियों के लिए जो भारत माँ की सेवा में अपने परिवारों को छोड़ के लगे हुए हैं। राजनीति ना करते हुए एक साथ दिखें, एकजुट रहें, जिससे कि कोई दुश्मन देश फिर धर्म पूछ के मारने की गलती ना कर पाए। जय हिंद।